नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में ईपीएफओ का आंसर की बताएंगे जो कि 5 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ और ये सेट डी है। आइए शुरू करते हैं। तो पार्ट ए सिनोनिम्स है इंग्लिश से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कार्नेज का हो जाएगा ब्लड सेड। ठीक है, कार्नेज का जो सिनोनिम्स है वो ब्लड सेड। क्वेश्चन नंबर 2 रिलीजियस गिफ्ट, इसका हो जाएगा ए मिस्टिकल। क्वेश्चन नंबर 3 इमेजिन का जो सिनोनिम्स होगा यहाँ पे ये हो जाएगा थिंग, 3 का सी। आगे देखिए इन्वेड्स का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी डिमोलिश। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिबरल का सिनोनिम्स हो जाएगा टॉलरेंट, तो 5 का डी। आगे देखिए इसमें एरर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 तो नाइदर सर्वेंट नॉट द क्लर्क हैज़ डन दिस, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो ये हो जाएगा डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 में है कि द कार विच वेंट पास्ट अस, और बाकी तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 8 जो है इसमें राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर ही स्टे अब्रोड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी में एरर है। आगे देखिए आई हैव मच वर्क टू डू, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा बी। ठीक है, बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन की जगह ऑफ की जगह ऑन हो जाएगा, बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 10 का डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड अर्न योर ओन लिविंग। ठीक है, तो इसका 11 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए द एलिफेंट फेल इनटू अ डैश, तो इसका हो जाएगा बी ट्रैप। ठीक है, द एलिफेंट फेल इनटू अ ट्रैप द हंटर्स हैड सेट। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 में ये हो जाएगा ड्रेस इजंट रियली टाइट, तो इसका हो जाएगा डी स्ट्रेच। ठीक है, इट विल स्ट्रेच। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए फर्स्ट क्लेंच्ड एंड हिज शोल्डर डैश, तो इसका हो जाएगा ए सिविड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि द ब्रीव्ड मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड डैश की जगह ऑन बिहाफ ऑफ हर ब्रेव सन। आगे देखिए एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 16 में लेविस का एंटोनिम्स बताना है, तो इसका हो जाएगा फ्रूगल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इसमें व्लॉगर का एंटोनिम्स बताना है, तो ये हो जाएगा क्वाडिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल का हो जाएगा यहाँ पे बैरन, फर्टाइल का बैरन। क्वेश्चन नंबर 19 इमिग्रेंट्स का एंटोनिम नेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 20 एलिमेंट्री का एंटोनिम्स एडवांस, तो 20 का डी, 20 का डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसमें मैच द फ्लोइंग है, क्लोजर, वर्कमैन, स्ट्राइक और लॉकआउट। ठीक है, तो इसको मैच करना है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए। डी जो है वो 3 के साथ मैच करेगा, और सी जो है ये 4 के साथ, बी जो है 2 के साथ, और 1 जो है ए जो है वो 1 के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हु इज़ एन एडोलेसेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हु हैज़ कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज बट इज लेस दैन 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 22 उसके बाद आ जाइए 23 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि व्हाट इज कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, तो इसका हो जाएगा ए एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाई द यूनियन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाई एनी सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 7 मेंबर, 7 मेंबर की जरूरत होती है यूनियन बनाने के लिए, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्प्यूट इज आर कंसीडर्ड एज अ ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ लेबर। ठीक है, 1 2 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 26 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी लिंकर जो होता है ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइस, इसका हो जाएगा बी इंटरप्रेटेट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग रजिस्टर्स इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इसका आंसर हो जाएगा सी प्रोग्राम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 29 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑडिबल फाइल फॉर्मेट, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो सकता है। ठीक है, इसमें 50-50% चांस है कि ये सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिनोट अ सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज निर्गुणा भक्ति रेफर टू, तो इसका आंसर हो जाएगा डी अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट डिड एन ए अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन दी फ्रंटियर्स ऑफ द मुगल स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्चुअली इसमें अभी कन्फ्यूजन है, ये बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। आगे देखिए गांधी जी साल्ट मार्च ऑफ दांडी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस, तो इसका हो जाएगा बी साबरमती आश्रम। क्वेश्चन नंबर 34 हु अमंग द फ्लोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी, इसका हो जाएगा बी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसे भी बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद असम बाय द प्रपोज्ड ब्रिज बिटवीन धुबरी एंड फुलबारी ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र, इसका आंसर हो जाएगा बी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए 37 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द रामसर कन्वेंशन, द रामसर कन्वेंशन इज अबाउट वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसलिए 37 का आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए 38
क्वेश्चन नंबर 38 जो है कह रहा है कि विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू यूज फर्टिलाइजर हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेज वॉज एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप इन 1965। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कांडला। कांडला में सबसे पहले सेटअप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द नेम ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस एज वेल एज टारगेटेड सिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरी टू एलपीजी कस्टमर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहल। ठीक है, पहल के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। What is the maximum amount of gratuity payable to the employees under the Payment of Gratuity Act 1972? इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 लाख। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक दैट एन एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 48 आवर्स, 8 घंटे 6 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड इन विच द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिसीव एंड रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर सुकन्या समृद्धि योजना व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1.5 लाख, 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट विच अ सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 ईयर्स एंड 40 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिनोट ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 47, what is the underlying accounting concept that support no anticipation of profits but provision for all possible losses। इसका आंसर होगा डी, conservatism। क्वेश्चन नंबर 48, which one of the following accounting concept is applied by an entity when events such as a new competitor entering in the market and rift between production and marketing departments are not disclosed in the books of account। तो इसका जो आंसर है बाद में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 भी बाद में, क्वेश्चन नंबर 50 भी बाद में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51 पे, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट दलाई लामा ने लिखा। नेक्स्ट 52, विच डे हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ पराक्रम दिवस। तो 23 जनवरी। नेक्स्ट 53 कह रहा है कि अ कॉपी ऑफ द फेमस 16th सेंचुरी आर्ट वर्क सल्वेट्रो मुंडी विच वॉज रिपोर्टली। ठीक है, तो ये पेंटिंग वाला है, इसका आंसर हो जाएगा डी, लियार्डो द विंची। क्वेश्चन 54, द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, इसका आंसर हो जाएगा सी, 4th। ओहो, ये हो गया, 1 मिनट भाग गया क्वेश्चन। हाँ आ जाइए। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि नोआमी ओसाका वॉन द वुमेन सिंगल लिटिल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 हु अमंग द फ्लोइंग वाज डिफीटेड बाय हर फाइनल। तो इसका हो जाएगा डी, सिमोना हालेप। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये मैथ का क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर्स अगो। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, द वाइफ एंड देयर चाइल्ड इज 20 ईयर्स नाउ। हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ। इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 में कह रहा है इफ W1 and W2 आर वेट्स ऑफ 2 सॉलिड आयरन बॉल्स ऑफ रेडियाई 1/2 मीटर एंड 1/3 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इक्वल टू W1 is to W2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 27:8। क्वेश्चन नंबर 58, 40% of students in a class are from India and 50% are girls। If 25% of Indian students are girls, what percentage of non-Indian students are boys। इसका आंसर हो जाएगा ए, 33.33%। Question number 59, the average weight of 100 student in a class is 46 kg, the average weight of boys and girls are 50 kg and 40 kg respectively, what is the difference between the number of boys and girls। इसका आंसर हो जाएगा C, 20। Question number 60, a hollow closed cube of solid 10 cm each weighing 200 gram is made, this cube is placed in a water with a horizontal face, how many centimeter of its height sink in water if the density of water is 1 gram per centimeter cube। इसका आंसर हो जाएगा C, 2 cm। Question number 61, which one of the following is not a female reproductive organ in humans। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, stamen। Question number 62, which one of the following cannot be called amphibian of plant kingdom। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पाइग्रो। Question number 63, which one of the following is not a consequence deforestation। इसका हो जाएगा ए, increased ground water table। Question number 64, which one of the following chromosome has a mismatched pair in a normal human male। तो इसका हो जाएगा सी, X chromosome। Question number 65, the word vaccine has been derived from Latin word having meaning, इसका हो जाएगा सी, cow। Question number 66, which one of the following statement is true with regard to the image formation by 2 eyes of a person। तो इसका हो जाएगा डी, each eye see a slightly different image। Next 67, which one of the following statement is correct, wavelength of microwave and range between। तो इसका हो जाएगा ए, infrared waves and radio waves के बीच में होता है। Question number 68, which one of the following is the size of the hydrogen atom। तो इसका हो जाएगा ए, 10 to the power -10 m। Question number 69 कह रहा है कि which one of the flowing statement regarding force is a correct। तो इसका हो जाएगा सी, a positive force can be both attractive and repulsive in nature। Question number 70, when a dielectric material is kept in an external electric field, which one of the following phenomena may be realized। इसका हो जाएगा बी, polarization।
क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द सब्सटेंस विच एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज द पीएच, इसका हो जाएगा डी NaCl। 72, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑन एडिंग टू वाटर विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, इसका हो जाएगा ए कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 73 बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, हु अमंग द फ्लोइंग डिस्कवर्ड प्रोटोन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ई गोल्ड स्टीन। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इसमें आपको मोल्स बताना है जो कि बाद में बताएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ जोनल रेलवेज एंड देयर हेड क्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका हो जाएगा सी वेस्टर्न मुंबई। आगे देखिए, प्राइस सर्विस कॉन्टीजेंट ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड इन 2021, तो इसका हो जाएगा डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेज इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका हो जाएगा बी भोटी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, एज अ रूटीन एक्सरसाइज ऑपरेशन गर्म हवा एंड सर्द हवा आर कंडक्टेड बाय BSF, तो 79 का ए। आज ये 80 पे, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, इसका हो जाएगा ए सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 81 पे आइए। 81 कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर बिटवीन 1 and 100 सच दैट द नंबर वेयर 3 अपीयर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 12। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन, इसका भी आंसर बाद में बताएंगे। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ √3 - √2 एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका हो जाएगा ए √3। 84 क्वेश्चन में आपको x - y का वैल्यू बताना है, इसका आएगा 20। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में यहाँ पे कंपोजिट नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखा, तो इसमें इन दोनों का स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर, इस बाइनरी नंबर का आपको बताना है इक्विवेलेंट डेसिमल, तो ये क्या हो जाएगा 46, तो 86 का ए। आगे देखिए 87 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म बाय ऑल कंप्यूटर, तो इसका हो जाएगा सी स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्ट एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, तो इसका हो जाएगा डी। आगे देखिए 89, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, तो इसका हो जाएगा सी फेडोरा। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट 1 GB ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो 1024 MB। क्वेश्चन नंबर 91, वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, तो ये हो जाएगा डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। आगे देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज अ महात्मा, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहिद अमीन, ठीक है, शाहिद अमीन बी 92 का बी। 93, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इसका हो जाएगा आंसर डी JB कृपलानी। नेक्स्ट 94, ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप्ड इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बाद में बताएंगे। आगे देखिए 95, हु प्रोड्यूस द पीरपुर रिपोर्ट 1938, इसका हो जाएगा ए मुस्लिम लीग। 96, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट pertaining टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट, तो इसका होगा सी इट इज अबाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मैंडेट ऑफ कमिटी ऑन एस्टिमेट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इट स्क्रूटनाइज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 98 पे आइए। 98 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021 विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल बी इंडियाज रियल GDP ग्रोथ इन ईयर 2021 to 22, तो इसका हो जाएगा बी 11%। नेक्स्ट 99, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्रोनेम फॉर द वर्ड नीति आयोग, तो इसका हो जाएगा बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इट प्राइमरली कवर्स विलेज इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार एंड ओडिशा में गंगा नहीं बहती। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 21 and 55, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 38। क्वेश्चन नंबर 102, 102 है इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A and B is 5:6 and B allows A a start of 70 meters in 1.2 kilometer race, who will win the race and by what distance, तो इसका हो जाएगा C B wins by 130 meter। क्वेश्चन नंबर 103, M is 60 year older, R is 5 years junior to M and 4 years senior to B. The youngest brother of B is B and he is 6 years junior to B. What is the age difference between M and B? इसका आंसर हो जाएगा B 15 years। नेक्स्ट 104, the English alphabet is recorded in the flowing manner, ठीक है, तो the first 6 letter are written in opposite order and the next 6 letter are written in opposite order, तो इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा A N। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि इफ A varies as B then which of the flowing, ये भी बाद में आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, which one of the flowing statement about trial balance is correct, तो इसका हो जाएगा C it is a statement containing balance of debtors and creditors of an entity। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 107, wages paid for installation of machinery is debited to which one of the flowing account, तो ये हो जाएगा B machinery account। क्वेश्चन नंबर 108, when are current liabilities payable, तो इसका A within a year। क्वेश्चन नंबर 109, is the total of debit and credit side of trial balance the same, yes, except when trial balance is extracted at the year end।
क्वेश्चन नंबर 110, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड? तो जर्नल, इसका हो जाएगा डी, 110 का डी। क्वेश्चन नंबर 111, हु अमंग द फ्लोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया? इसका हो जाएगा सी, कृष्ण कुमार मित्र या मित्रा। क्वेश्चन नंबर 112, which one of the following statement about the situation in Rayatwadi areas is correct? इसका हो जाएगा A, a large amount of land passed into the hands of money lender, merchants and rich peasants who usually utilize the services of the tenants. Question number 113, in the year 1911, who among the following formed the Social Service League in Bombay? So correct answer is C, N.M. Joshi. Now question number 114, who among the following was not the part of the group of no changers in the Congress party? इसका हो जाएगा D, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 115, हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? इसका हो जाएगा डी, लॉर्ड वेवेल। क्वेश्चन नंबर 116, हु अमंग द फ्लोइंग इज द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन? इसका हो जाएगा आंसर डी, रविचंद्रन अश्विनी। क्वेश्चन नंबर 117, हु अमंग द फ्लोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन एज द स्पीकर? इसका आंसर हो जाएगा सी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट 118, UNESCO has been observing February 21 as the International Mother Language Day. Since 2000, the idea of celebrate the International Mother Language Day was initiated by which of the following nation? इसका आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 119, डॉक्टर नगोजी ओकेंजा जो भी हो was recently selected as the first woman director general of WTO. तो वो किस कंट्री से थी? तो नाइजीरिया से। 119 का हो जाएगा सी। 120, the Kaladan multimodal transport project will connect India with which one of the following countries? म्यांमार। 120 का हो जाएगा बी। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।